मुनावर, आप सबको टनल तक छोड़कर आज खुद यहाँ पे आ गए हो, क्या कहना चाहोगे? बस वही है कि मुझे टनल के बाद से बिग बॉस ही भेज सकते थे और आई एम वेरी हैप्पी। लोगों को टनल तक छोड़ के आने में मेरी जितना योगदान मुझे नहीं लगता जितना था, जितना टनल से सबसे आखिर में बाहर निकालने के लिए मेरे फैंस का था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये जो प्यार मुझे मिल रहा है और जो मैं बाहर आके फील कर पा रहा हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल। इस तरह के फैंस नसीब वालों को मिलते हैं और मुनव्वर नसीब वाला है। आज इस कामयाबी के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट आप इस कामयाबी को किसको श्रेय देना चाहोगे? बिकॉज जो आपके लिए बहुत कीमती थे वो है आपके पेरेंट्स, दोनों भी नहीं है। अगर वो होते तो कितना प्राउड मोमेंट होता उनके लिए? मैं हमेशा कोई भी ऐसा मूवमेंट होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, मैं हमेशा फील करता हूँ कि काश वो लोग होते और वो देखते और चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कहना चाहता था, नहीं पाया, बट मुझे लगता है ये सही जगह कहने के लिए कि तू साथ ना माँ पर साथ तेरा साया था, कितना मशहूर और कितना ही कमाया था। वो तोड़ने आए थे मेरा मिट्टी का महल, लेकिन बेटा मुमताज़ का इनका ताज छीनने आया था। कई हद तक जिस तरह जर्नी आपकी रही, अप डाउन हुई, वाइल्ड कार्ड के बाद काफ़ी बदलाव आया आपकी जर्नी में, बट आपके फैंस स्टैंड बाय रहे, फैंस ने काफ़ी सपोर्ट किया आपको। किस तरह से देख रहे हो? बट आपकी जो गेम थी अप डाउन हुई, इंडस्ट्री से काफ़ी लोग ने आपको सपोर्ट किया, सेलिब्रिटी सपोर्ट, इवन आज भी आए सब, आज भी मिले, आज भी सेलिब्रिटीज आपके नाम ले रहे थे। हाउ डू यू सी दिस सपोर्ट? भाई मैं जैसे बोलना चाहूँगा, गेम ऊपर नीचे होना, वाइल्ड कार्ड का आना, मैं अपने जब काम का, अपनी कामयाबी का क्रेडिट खुद को देता हूँ, तो मैं अपने फेलियर का भी कभी भी किसी और को जिम्मेदार कभी नहीं ठहराता। मैं हमेशा अपने फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करता हूँ और जो अंदर मेरे साथ हो रहा था, अगर मेरे कर्म की वजह से हो रहा था, तो बाहर ये जो कुछ हो रहा था वो भी मेरे कर्म की वजह से हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इंसान इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी प्राइवेट, जैसे ही से बाहर आया हूँ और मैं वैनिटी गया हूँ और वैनिटी से यहाँ आया हूँ, मुझे आपने जो बात कही उसका कुछ भी इल्म नहीं है। आपका क्या रिलेशनशिप स्टेटस है? आपकी लाइफ के बारे मैं जाकर मैं पहले तो फ़ोन खोलूँगा, चीज़ें देखूँगा। बट मुनावर, आर यू सिंगल? मुनावर, आर यू सिंगल? जीत भी है, बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपकी जो एक इमेज थी बाहर, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े इफेक्ट हुई है। बहुत लोगों ने आपके ऊपर वो बहुत गलत बोला जा रहा है। तो ये क्या आप सुधारने की क्या कोशिश करोगे बाहर आने की? अंजलि ने भी काफ़ी कुछ बोला है आपके बारे में, नाजिला ने बोला है, आयशा ने तो बहुत कुछ बोला है। तो ये इमेज आपकी गुड बॉय बहुत इमेज थी आपकी, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई और ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में को भी इफेक्ट हुई होगी। डेफिनेटली फैमिली, दोस्त, चाहने वाले फैंस सबको अफेक्ट करता होगा। लेकिन मैंने बहुत सारी विमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, काम किए हैं, एंड वो जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा हूँ और कितना कंफर्टेबल मैंने उनको अपने अराउंड फील कराया है। और क्योंकि मैं जो टीम में काम भी करता हूँ, मेरी टीम जो अलग अलग जो लेवल्स में काम करता हूँ, वहाँ में सारी औरतें हैं एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वैसे भी लोग हैं जो मुझे आंखों में आके देख के औरतें बोलेगी कि वी नो दैट टू ऐसा नहीं है और गलतियाँ होती है। और जो टैग्स आप कह रहे हो, वो टैग्स मेरे एक्शन से और मेरे जो चरित्र बोलते हैं उससे ही उनके जवाब मिलेंगे भविष्य में और आने वाले वक्त। मुझे जो सपोर्ट और मिला है वो जानते हैं मुझे और उन्होंने हमेशा मुझे। अभिषेक और बनारस से दोस्ती रहेगी आगे जाके? बिल्कुल रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। अभिषेक और बनारस से मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, अंकिता से भी रहेगी। और घर है बिग बॉस का घर, बहुत सारे इमोशंस आप गुजरते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये सब फील करूँगा। वहाँ पे बहुत सारे इमोशंस थे और ख़ास करके दोस्ती को लेकर आपको एक वक्त किसी से नाराज़गी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कम बात करना या कभी झगड़ों की वजह से, और बहुत सारे लोग गेम खेल रहे होते हैं। तो आपस में दोस्तों में वो रंजिशें आना लाजिम है, बट एट दी एंड आपको रियलाइज़ होता है कि जो रियल रिश्ते हैं वो घर के बाहर भी रहते हैं। व्हाट अबाउट आयशा? आयशा के साथ दोस्ती रहेंगे? क्या आप इस जर्नी को किस तरह डिफाइन करोगे? क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इस जर्नी में
जिस तरह मुनव्वर का गेम रहा है वो कुछ नहीं रहा है। तो डू यू थिंक इस जर्नी में फाइट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और बोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? एंड मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना है कि आप यहाँ तक जो पहुँचे हो कहीं ना कहीं औरतों के भरोसे पहुँचे, कभी मनारा कभी आयशा, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए मैं यही बोलूँगा कि जब आप एक रियलिटी शो जीतते हो और इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं तो आप कभी भी अपने एक नए प्रोजेक्ट को लेकर एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर देते हो अपने आप ही, और वो एक्सपेक्टेशन पे लोगों को लगा होगा कि भाई ये तो जाकर ही कुछ ना कुछ फाड़ना शुरू कर देगा। तो मैं हमेशा से सुनता था, समझता था कि बिग बॉस घर क्या है। कहा जाता था सिविलाइज तरीका, कहा जाता था कि घर में हो आप, घर में ऐसे बिहेव करते हो, अपनी लैंग्वेज पे काबू। तो मैंने दायरे मेंटेन किए, कभी किसी को पर्सनल अटैक नहीं किया, ना कभी किसी को गालियाँ दी, और मैंने हमेशा एक ऐसा जोन किसी के साथ रखा कि बात करके जब चीज़ें सुलझ सकती है तो मैं उलझाने वाला इंसान हूँ नहीं। और मैं अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह चीज़ें सॉल्व करता हूँ, झगड़ों से दूर रहता हूँ। तो शायद मैं झगड़ा करते हुए दिखा नहीं होगा, बट मैं बातों से चीज़ों को सुलझा लेता था, और गेम जब ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से खेला। टाइम दीजिए, मैं अभी बाहर निकला हूँ आपके हिसाब, बस आज birthday है यार, छोड़ दो। मेरे लिए सारी चीज़ों को process भाई मत करना करो, मुश्किल बस हो रहा गया है ना। इस वक्त, क्योंकि मैं 3 रात से सोया नहीं हूँ और मैं बाहर आया और मुझे कुछ भी नहीं पता ये सारी न्यूज़ के बारे में, बट डेफिनेटली चीज़ें बेटर वे में सॉल्व की जाएगी। जश्न के बारे में बताइए, 2 महीने में शुरू हो गया आपका अपने सेलिब्रेट यार। जश्न बस ना मत। मुझे आपने ये बताया, मुझे नहीं पता है, बट लोग बोल रहे कि डोंगरी में जश्न जी। हो रहा है। Yes. और मैं बहुत ही मैं पागल जाम लग गया सड़कों पे, चौकियां भर गई हैं लोग। मैं वही बोल रहा हूँ कि आज best birthday gift। कि जाने दो इन लोगों को जिनको पार्टी करने जाना है, मैं ट्रॉफी लेके सीधा डोंगरी जाऊँगा। मुनावर बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मिला है ना। Serials on sets to personal interviews and fun segments with actors. Subscribe to Telebytes right away.